नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। झाबुआ जिले के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाबर, जो कि अपने परिवारजनों से दीपावली पर्व पर मिलकर आ रहे थे। कल रात की घटना है। इनके वाहन पर कुछ बाइक सवारों ने हमला कर दिया, जिसमें जसवंत भैया जो इनके हस्बैंड है उनको चोट भी लगी है। और इस पूरे मामले को हम उनसे ही समझेंगे, किस तरह का मामला हुआ, इनके बीच में कितनी बजे ये निकले थे, कहाँ गए थे। भाभी, कितनी बजे की घटना है और आप लोग कहाँ गए थे? ये कल 9:30 बजे के लगभग की घटना है, रात्रि में। और हम दीपावली का पर्व होने की वजह से मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और सभी परिवारजनों से दीपावली की शुभकामनाएं देने गए थे। वहाँ से लौटते वक्त हमारे ऊपर इरादापूर्वक हमला किया गया। मेरा बड़ा बेटा ड्राइव कर रहा था और मेरे पति पास में बैठे थे। गाड़ी का मेन ग्लास, जो बड़ा ग्लास रहता है, उसको तोड़ के और मेरे पति के चेहरे पर चोटें आई। और चोरी के इरादे से अगर ये घटना की जाती तो ड्राइवर के तरफ पत्थर मारते, पर ये तो जहाँ पर मैं बैठती हूँ या अक्सर मेरे पति बैठते हैं, उसी सीट को उन्होंने निशाना बनाकर और वो हमला किया। और ये तो अच्छी बात है कि उनका इरादा सफल नहीं हुआ और हम सुरक्षित रहे। भाभी, कितने लोग थे, क्या था उनके पास साधन, किससे आए थे आपके पास? अ, जब गाड़ी पे पत्थर मारा गया तब हमने सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ वाहन रोकना उचित नहीं समझा और हमने 2.5 किलोमीटर गाड़ी आगे ले जाकर ढाबे पे रोकी। तो पीछे से कुछ बाइक सवार, 3 बाइकों पर दो दो जने बैठे थे और एक बाइक पे एक जना था। उनके मुंह ढके हुए थे और हमारे साइड से निकल गए। पर हम बाइकों के नंबर नहीं देख पाए क्योंकि चेहरे से खून निकल रहा था। तो हम देख रहे थे कि गंभीर दुर्घटना, मतलब गंभीर चोटें तो नहीं आई है, वो देखने में हम गाड़ी के नंबर नोट नहीं कर पाए। अच्छा, इसकी कंप्लेन आपने दर्ज कराई क्या? हाँ, हमने फिर वहीं से मौके से ही एसपी साहब को भी फ़ोन लगाया था और एडिशनल साहब से भी बात हुई थी। और पिटोल से मैडम आ गए थे और टीआई साहब आए थे झाबुआ से, और उनसे चर्चा करके और पिटोल में रात में 11 बजे के लगभग हमने मेडिकल एमएलसी भी करवा लिया और एफआईआर भी करवाई। अभी आपके पास सुरक्षा गार्ड भी रहता है, तो क्या कल सुरक्षा गार्ड आपका नहीं था? सुरक्षा कर्मी गनमैन हमको पिछले साल दिया गया था। विधानसभा चुनाव होने की वजह से आचार संहिता में वापस लिया जा रहा है, यूं करके एसपी साहब ने वापस उन्हें बुलाया था। तब तत्कालीन अगम जैन साहब थे एसपी, उन्होंने तब वापस बुला लिया, पर उनके बाद उन्होंने वापस भेजा नहीं गनमैन। तो हमने 2-3 बार तब भी लिख के दिया था कि महिला होने के नाते और अक्सर मीटिंगों में, कार्यक्रमों में लेट हो जाने के वजह से हमें सुरक्षा कर्मी दिया जाए। और हम ज़िले के प्रथम नागरिक हैं और महिला होने के नाते जुलूसों वगैरह में भी दिक्कतें आती है। तो गनमैन की हमने मांग की थी, पर प्रशासन की तरफ से दिया नहीं गया है अभी तक। इस संबंध में आपने कल की घटना को लेकर एसपी साहब से चर्चा की क्या? हाँ, कल फिर रात में घटना जैसे ही हुए उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एसपी साहब से भी चर्चा करी और सर को सारी घटना के बारे में अवगत भी करवाया। और सर को बोला कि भाई पक्ष विपक्ष ना करते हुए आपको एक महिला जो प्रथम नागरिक है, उनकी सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी जिले की सुरक्षा कहाँ पर होगी। देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। सोनल जसवंत भाबर, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इनको जो सुरक्षा गार्ड दिया गया था वो चुनाव के समय वापस ले लिया था, लेकिन जिले की प्रथम नागरिक होने के नाते प्रशासन का इनके प्रति क्या जवाबदारी है, इनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन का ये जो उदासीनता रवैया है, ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सोनल भाभी, आपकी जो वाहन है, आपके वाहन को कौन चला रहा था उस समय? हम परिवार ही गए थे। अक्सर हम जाते हैं तो 2-4 जने साथ में भी रहते हैं, पर कल त्योहार का समय था तो मेरे 2 बेटे थे और मेरे पति थे और मैं थी। तो बड़ा बेटा गाड़ी चला रहा था और मेरे पति पास में बैठे थे और मैं पीछे बैठी थी और छोटा बेटा मेरे पास बैठा था। काँच के कुछ टुकड़े आके और मुझे भी लगे, पर मुझे गंभीर चोटें नहीं आई।
तो आपने सुना जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती सोनल जसवंत भाभर, जो कि कल अपने परिवारजनों के साथ दीपावली पर्व पर मिलने के लिए गए थे। गुजरात के पास में मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे कटला जो गांव है वहां से आ रहे थे। तकरीबन 9:30 बजे के बीच की बात है। कुछ बाइक सवार इनके वाहन के पीछे लग गए और उन्होंने पत्थर मारे, और उनका इरादा क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है। कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, इन्होंने वाहन नहीं रोका, पत्थर उन्होंने मारा, पत्थर गाड़ी के ग्लास से अंदर तक चला गया और इनके जो हस्बैंड है जसवंत भैया, उनको चेहरे पर वो पत्थर लगा। इसकी कंप्लेन उन्होंने पिटोल चौकी पर जाकर करी। इस संबंध में एसपी अगम जैन व अन्य सुरक्षा विभाग इनके पास पहुंचा, लेकिन अभी तक इस घटना के आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बड़ा प्रश्न ये है इस घटना को लेकर कि जिले की जो प्रथम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा में इतना लचीलापन क्यों है। यदि उन्हें ही सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही तो जिले में अन्य सामान्य लोगों की स्थिति क्या होगी। गौरतलब है कि जिले में ऐसे आपराधिक घटनाएं कई होती जा रही है, लेकिन किसी भी तरह से कोई अंकुश या अपराधियों पर किसी भी प्रकार का कोई भय या उन्हें डर का माहौल उनमें नज़र नहीं आता। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई है। लेकिन हो सकता था कोई बड़ी घटना होती, लेकिन भगवान के साथ इन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं वे कर्म उनके आड़े आए और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। तो पब्लिक वॉइस न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। इस खबर पर अपनी कमेंट जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।